नेक्स्ट है चैप्टर 21, विश्व के मरुस्थल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे 21 चैप्टर में। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया। निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? थारू। नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको। पोटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना। रूब अल खाली है सऊदी अरब का एक मरुस्थल। 10 तहकाबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? ईरान। दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? मोजेव। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छकरण भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तकलामाकन मरुस्थल। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? मध्य एशिया में। निम्नलिखित में कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? गोबी मरुस्थल। महाद्वीपों की सामान्यता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? पश्चिमी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मोजेब मरुस्थल मैक्सिको या सही सुमेलित नहीं है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग। भारतीय मरुस्थल को कहती है थार। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? चिली। मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डनकाली मरुस्थल लीबिया या सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? दस्तेलुत इराक या सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? गिब्सन ब्राजील यह भी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ग्रेट सैंडी गिब्सन अरुंटा ग्रेट विक्टोरिया या सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सूची एक को सूची दो में सुमेलित कीजिए। सूची एक में मरुस्थल और सूची दो में उनकी स्थिति दी गई है कि वह कहाँ स्थित है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। पीटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है और थार मरुस्थल भारत में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। सूची एक में मरुस्थल और सूची दो में उनकी स्थिति दी गई है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। थार एशिया में है और ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची एक में मरुस्थल और सूची दो में उनकी स्थिति दी गई है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। थार मरुभूमि उत्तरी पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में है। सोनोरॉन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थित है। काइजिल कुम उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में मरुस्थल सूची दो में उनकी स्थिति दी गई है। फिर से चलिए हम लोग एक बार फिर से इसका मिलान कर लेंगे। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। टकला मकान चीन में है।
मोजेब मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और सेचुरा मरुस्थल पेरू में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान। चलिए अब है चैप्टर 22 जिसमें दिया गया है विश्व के महासागर एवं सागर के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? मैरियाना खाई। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल, उसके बाद अंध महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है 11,033 मीटर। महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर। निम्न में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? हिंद महासागर। निम्न में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? हिंद महासागर। निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक ओर एशिया तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस महासागर। निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? 70%। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? सारगैसो सागर। सारगैसो सागर अवस्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? भूमध्य सागर। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? सारगैसो सागर। काला सागर ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? कजाकिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? जॉर्डन। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? अरब सागर। निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है स्पेन। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है? सारगैसो सागर। तुर्की के उत्तर में है काला सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है मारमारा सागर। निम्नलिखित में से किस महासागर में सीशेल्स गणराज्य स्थित है? हिंद महासागर। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है उनमें से एक फिनलैंड है दूसरा देश कौन सा है? स्वीडन। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? चाड। सेलिबीस सागर जहां है वह है आर्कटिक महासागर।
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर में। सारगैसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनाडी धारा के पूर्व में स्थित है। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक महासागरों में संचित है? 97। नॉर्थ ईस्ट कैनियंस और सीमाउंट मरीन नेशनल मोनूमेंट कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान। नेक्स्ट है चैप्टर 23 विश्व की प्रमुख जल संधियां। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जलडमरू मध्य। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान एवं ओमान। कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया को पृथक करता है? बॉस जलडमरू मध्य। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को। बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। जलडमरू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? स्पेन एवं मोरक्को। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जलडमरू मध्य दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित देश दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। बॉस स्टेट जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया। डेविस स्ट्रेट संबंधित है कनाडा तथा ग्रीनलैंड से। डोवर स्ट्रेट संबंधित है यूके तथा फ्रांस से। फ्लोरिडा स्ट्रेट संबंधित है यूएसए तथा क्यूबा से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे फिर से। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी व और मन्नार की खाड़ी के बीच। निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डोवर जलडमरू मध्य। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। नेक्स्ट है चैप्टर 24 जिसमें दिया गया है महासागरीय जलधाराओं के बारे में। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा।
निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? अल नीनो जलधारा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? यूरोशियो धारा। निम्नलिखित में किस जलधारा को हमबोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? पेरू की धारा। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है? उपयुक्त सभी। वायु दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण और भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। नेक्स्ट है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? ध्रुवों की ओर। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है? सारगैसो सागर। निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? हमबोल्ट धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? हमबोल्ट धारा। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? पेरू धारा। उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी तीन गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं। इसका कारण है उत्तरी अंत महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? कैलिफोर्निया धारा। निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? हमबोल्ट धारा। किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागास्कर। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? इनमें से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? बेंगुला। निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है? ब्राजील धारा। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? अगुल्हास धारा नहीं है। फॉकलैंड धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा और कैलिफोर्निया धारा यह सभी ठंडी जलधारा है। अगुल्हास धारा नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में धारा और सूची 2 में उनकी विशेषता दी गई है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। क्यूरोशियो धारा प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है। पेरू धारा है प्रशांत महासागर में ठंडी धारा। लेब्राडोर धारा है अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा और फ्लोरिडा धारा है अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है बेंगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं में एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? किनारी। निम्नलिखित में कौन सी समुद्री धारा है? हमबोल्ट धारा। निम्न में किसका सुमेल नहीं है? हमबोल्ट धारा। उत्तरी प्रशांत महासागर यह सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं? उत्तरी अटलांटिक अफवाह और ब्राजील धारा। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी शीत धारा है? दक्षिण अटलांटिक अफवाह। बेंगुला धारा है ठंडी महासागरीय धारा। रेनील जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? गल्फ धारा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? यूरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर यह सही है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? हमबोल्ट धारा, ओयाशियो धारा और
कनाडी धारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में महासागरीय धारा और सूची 2 में तट दिया हुआ है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। हम्बोल्ट, चिली पेरू, उत्तरी अटलांटिक पर प्रवाह, यूके नॉर्वे। वेंगुएला धारा, नामीबिया अंगोला के तट पर है। अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक मेडागास्कर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा है? कुरोशियो जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास धारा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अगुलहास धारा। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? कैलिफोर्नियो जलधारा। नेक्स्ट है चैप्टर 25। इसमें दिया गया है महासागरीय लवणता के बारे में। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में उपस्थित लवणों का उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही क्रम है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और फिर कैल्शियम सल्फेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम है लाल सागर, फिर आर्कटिक सागर, फिर काला सागर। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। समुद्री जल की औसत लवणता है 35%। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35 डिग्री अक्षांश के निकट। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है मृत सागर। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है वाष्पीकरण का उच्चतम दर। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? अटलांटिक महासागर। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। मृत सागर में लवणता की मात्रा काफी अधिक है। इसका कारण है जल निकासी का अभाव, स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव, तीव्र वाष्पीकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सागरीय लवणता का स्रोत है नदियां। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 35 पीपीटी। नेक्स्ट है चैप्टर 26। इसमें दिया गया है प्रवाल भित्ति के बारे में। प्रवाल यानी कोरल्स क्या है? एक समुद्री जीव। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है उथला सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय महासागर। कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए 27% से 32%। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से पाई जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य। जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। इस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़ी की नाल या मुद्रिका के समान होता है। एटॉल। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? बोट चैनल। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डार्विन। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डेली।
विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? 1900 किलोमीटर व 160 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। सही है। विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यह है तीनों कथन सही है। कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रवाल अलवनीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, यह कथन सही नहीं है। इसे 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के उष्ण जल की आवश्यकता होती है, यह कथन सही है। इसके छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा ना हो, यह भी सही है। इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है। नेक्स्ट है चैप्टर 27 महासागरीय नितल। चलिए देखते हैं। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? 71%। उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 80.9%। महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट या गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या होगा? गहन सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय गर्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है, यह कथन असत्य है। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट से। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर। भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है, उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहां महाद्वीपीय मग्न तट है। संकरा। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? 20%। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? 6.5%। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? 76%। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है। सही है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। सही है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। यह कथन भी सही है। महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? 57। महासागरीय गर्तों की सामान्यतः गहराई कितना मीटर होती है? 5500 मीटर। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मैरियाना। महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त की है, जो है समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्यूर्टो विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है गुआम द्वीपमाला के निकट। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? गुयार्ट। अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक तट की लंबाई लगभग है 14,000 किलोमीटर। समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? 1,000 मीटर। सबसे अधिक नितल पहाड़ियां किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? 10,000। विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? 102। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है अटलांटिक महासागर में। सुंडा गर्त स्थित है सुमात्रा के दक्षिण में। निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है? सुंडा गर्त। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का सबसे उतला भाग है जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत प्रवणता दर्शाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में महासागर और सूची 2 में उनका अधिकतम गहरा बिंदु दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। प्रशांत महासागर का गहरा बिंदु है मेरियाना गर्त। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है यानी गर्त है मोलार गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है सुंडा गर्त। और अंध यानी अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो गर्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चैप्टर 28, जिसमें दिया गया है ज्वार भाटा के बारे में। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम वेवेल। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बृहद ज्वार। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है 24 घंटे 52 मिनट। अर्धदैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? 12 घंटे 26 मिनट। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? बृहद ज्वार। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किनके कारण होता या होते हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण और पृथ्वी का केंद्रीय बल के कारण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन दिया गया है किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार आता है। कारण दिया गया है इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन है बृहद ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। कारण है इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए सभी कथनों को देख लेते हैं। किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट
का अंतराल होता है? सही है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार होता है। सही है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक शीत में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? पंडी की खाड़ी में। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा। आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 7 दिन। नेक्स्ट है चैप्टर 29, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विश्व की नदियों के बारे में। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। निम्न में से कौन सी नदी ब्रंस घाटी से होकर बहती है? राइन नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? राइन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है? वोल्गा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है? ला प्लाटा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? नील नदी। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? वांगो नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? लिम्पोपो। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? यांगत्से। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? वोल्गा। लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? वियतनाम। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? मलेशिया। सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है कोलोरेडो। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में। वांगहो नदी किसमें गिरती है? नीला सागर में। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डेन्यूब। ओब नदी किसमें गिरती है? आर्कटिक सागर में। मिसिसिपी और मिसौरी है 2 नदियों और 2 राज्य। किस नदी को चीन का सूप कहा जाता है? वांगहो को। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? ऑरेंज नदी। सर और आमू नदियां गिरती है अरब सागर में। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं? नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? सालवीन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? इराक। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाड। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? डैन्यूब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? वोल्गा। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? ब्राजील। नेक्स्ट है चैप्टर 30, जिसमें दिया गया है विश्व के नदी बांध के बारे में।
आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। अकोशोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? वोल्टा। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जम्बेजी। कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? नाइजर। ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया। हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? फ्लोरेडो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम है आसवान। थ्री गॉर्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? यांगटीसी कियांग। वान विली बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? लोगवंस्की, कजाकिस्तान में। आसवान उच्च बांध स्थित है मिस्र में। नेक्स्ट है चैप्टर 31।